जय हिंद दोस्तों। आज हिंदी के 5 सेंटेंसेस जो आज मैं दे रहा हूं वो लिमिटिंग मॉडिफायर्स के ऊपर है। मॉडिफायर्स कई प्रकार के होते हैं, उनमें से लिमिटिंग मॉडिफायर जो एक एडवर्ब होता है, इसका प्रयोग हम मुख्य रूप से उस शब्द के पहले करते हैं जिसको हमें मॉडिफाई करना है, या इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिस शब्द को आप मॉडिफाई करते हैं उनके बाद में प्लेसमेंट होता है। तो इनके कई प्रकार हैं, उनमें से एक जो आज मैं बता रहा हूँ 5 हिंदी के सेंटेंसेज में, वो है इवन। जैसे 5 वाक्य है, उनमें पहला देखिए, कपड़ों की तो बात छोड़ दो। कहते हैं ना, कपड़ों की तो बात छोड़ दो, उसके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। जैसे दूसरा वाक्य है, चुनौतीपूर्ण परीक्षा की बात तो छोड़ दो, उसको विषय के बारे में बुनियादी समझ भी नहीं है। जैसे तीसरा वाक्य है, महंगी कार की तो बात ही ना करो, उसके पास तो घूमने के लिए एक साइकिल भी नहीं थी। जैसे फोर्थ में सेंटेंस में है कि उच्च स्तरीय यानी एडवांस कंप्यूटर की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके पास तो एक साधारण कंप्यूटर भी प्रयोग में लाने के लिए नहीं था। पांचवा वाक्य में है दोस्तों कि उन्नत तकनीक की तो बात ही ना करें, उस रिमोट विलेज में जो दूर बसा हुआ गांव है उसमें तो अस्थाई बिजली की भी आपूर्ति नहीं होती थी। अब इन पांचों वाक्यों को हम बनाएं। दोस्तों, 1 अगस्त से जो ट्रांसलेशन कोर्स श्याम शर्मा लर्निंग ऐप पे शुरू हो रहा है, वो यकीन जानिए आपके लिए अमृत का समान है। इससे ज्यादा बढ़िया मौका आपको कभी नहीं मिलेगा, जहां पे पूरा ग्रामर के मलाई को आप खाएंगे, जहां 1000 से ज्यादा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को आपके एकदम इजी लैंग्वेज में समझाया जाएगा। दोस्तों, इसका एक्चुअल फी 2000 है, लेकिन अभी 500 तक ही लगेगा। 1 अगस्त तक 7 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी श्याम शर्मा लर्निंग ऐप पे। किसी भी तरह का डिटेल्स इंफॉर्मेशन के लिए 959961 या 9311163353 पे हाय हेलो लिखिएगा, आपको डिटेल्स भेज दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, इन पांचों तरह के सेंटेंसेस की जब शुरुआत करेंगे ना, तो 2 नाउन का प्रयोग होगा कि उसके पास कार की बात क्या करें, उसके पास तो साइकिल भी नहीं है। तो नॉट टू स्पीक ऑफ के बाद नाउन 1 लिखिएगा, और दूसरे नाउन पे फोकस हो रहा है कि उसके पास साइकिल भी नहीं है, तो साइकिल के पहले यानी नाउन सेकंड के पहले आपको इवन लगाना है। यही हो जाएगा हमारा लिमिटिंग मॉडिफायर, जो सिर्फ इसके लिए आएगा, गलत जगह प्रयोग नहीं करेंगे। सेकेंड नाउन के पहले, और बीच में अपना सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट में ये डू डज डिड नॉट और हैव प्लस नाउन का प्रयोग करना है। जैसे देखिए, कपड़े की तो बात ही ना करो, कपड़े की तो बात छोड़ो, उसके पास तो खाने के लिए फूड भी नहीं है। तो पहला जो है आपको लगाना है नॉट टू स्पीक ऑफ, क्या पहला नाउन क्या है, नॉट टू स्पीक ऑफ क्लॉथ्स, और ई एस लगाएंगे ना तो इसका मतलब गारमेंट्स हो जाता है, और ई हटा देंगे तो खाली पीसेज ऑफ क्लॉथ हो जाएगा। नॉट टू स्पीक ऑफ क्लॉथ्स, मेरे पास नहीं है। आई डोंट हैव इवन फूड, मेरे पास फूड भी नहीं है खाने के लिए। तो फिर यहाँ पे लास्ट में इन्फिनेटिव जोड़ दीजिए जो एडजेक्टिव का काम करेगा। ये नाउन के लिए आया है, और ये हमारा एडवर्ब हो गया। एक्चुअली ये एडवर्ब है, लेकिन ये ऐसा मॉडिफायर है जो किसी के लिए भी आता है। यहाँ पे तो ये नाउन के लिए आया है, तो इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों कि चुनौतीपूर्ण परीक्षा की बात तो छोड़ दो, उसके विषय की बुनियादी समझ भी नहीं है। तो चुनौतीपूर्ण परीक्षा यानी कि नॉट टू स्पीक ऑफ, इस फ्रेज को पहले लिखिए, नॉट टू स्पीक ऑफ द चैलेंजिंग एग्जाम, द चैलेंजिंग एग्जाम, ही डजंट हैव, प्रेजेंट में चल रहा है ना, पास्ट में है तो डिड हो जाएगा। ही डिडंट हैव लिखिएगा, हैड मत करिएगा, डू डज डिड के बाद V1। डिडंट हैव इवन, इवन हम लगा रहे हैं बुनियादी समझ भी नहीं है, तो इस पे हमारा फोकस है। इवन द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। सही है। नॉट टू स्पीक ऑफ द चैलेंजिंग एग्जाम, ही डिडंट हैव इवन द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये ये जो पार्ट है पूरा नाउन फ्रेज, इसके ऊपर ये लिमिटिंग मॉडिफायर फोकस कर रहा है। देखिए, अगला वाक्य है, महंगी कार की तो बात छोड़ें, महंगी कार की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके पास घूमने के लिए साइकिल भी नहीं थी। तो आप मेरे साथ बनाइए, महंगी कार की बात तो छोड़ दो, तो कैसे बोलेंगे, छोड़ दो यानी कि बात मत करो, नॉट टू स्पीक ऑफ
द एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है, द एक्सपेंसिव कार नाउन फ्रेज हो गया। उसके पास साइकिल भी नहीं थी, ही डिड नॉट हैव इवन अ बाइसाइकिल टू गेट अराउंड, गेट अराउंड मतलब आसपास घूमने के लिए, ठीक है। नॉट टू स्पीक ऑफ द एक्सपेंसिव कार, ही डिड नॉट हैव इवन अ बाइसिकल टू गेट अराउंड, तो अ बाइसिकल के ऊपर इसका फोकस है। इवन जो है बेसिकली ये एडवर्ब है, लेकिन काम के हिसाब से हम वर्ड को पहचानते हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन को तो कभी भी शब्द जो है ना ये वेरी करता है उसके फंक्शन के हिसाब से, कि एक वर्ड अभी क्या काम कर रहा है, अगले पल क्या काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, अगला जो फोर्थ है इसको जरा साथ में बनाए फिर एक बार। उच्च स्तरीय कंप्यूटर की बात तो छोड़ दो, उसके पास एक साधारण कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं था, सही है। तो इसकी बात ना करो, किसकी बात ना करो, नॉट टू स्पीक ऑफ हाई एंड, यानी कि मॉडर्न, बहुत ही डेवलप्ड, अल्ट्रा मॉडर्न, हाई एंड कंप्यूटर, he did not have even, even किसके पहले आया है, even a simple computer, इस नाउन फ्रेज के पहले, a simple calculator to use, ठीक है। नॉट टू स्पीक ऑफ हाई एंड, यानी नॉट टू स्पीक ऑफ के बाद ये नाउन फ्रेज आ गया, और दूसरा जो है इवन आया है जिस नाउन को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं उसके पहले। देखिए अगला जो सेंटेंस है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि उन्नत तकनीक की बात तो छोड़ो, उस दूरस्थ गांव, दूरस्थ मतलब जो डिस्टेंट रिमोट प्लेस में लोकेटेड है, वहां बिजली की, अस्थाई बिजली की आपूर्ति भी नहीं थी, ठीक है। तो हम किसकी बात छोड़ दें, किसको ना बोलें, नॉट टू स्पीक ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, नॉट टू स्पीक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। दूर का गांव है ना उसको रिमोट बोलते हैं, रिमोट मतलब दूर का, द रिमोट विलेज नहीं थी, डिड नॉट हैव इवन अ रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है। नॉट टू स्पीक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, द रिमोट विलेज डिड नॉट हैव इवन अ रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है। अब ये 5 सेंटेंस मैंने बनाया है, आपको एक सेंटेंस खुद बनाना है और कमेंट बॉक्स में उसको बना के लिखिएगा। देखिए ये आपके लिए है, बना के और कमेंट बॉक्स में लिखना है। लंबी यात्रा की तो बात छोड़ो, उसके पास मार्ग ढूंढने के लिए एक नक्शा भी नहीं है, नक्शा भी नहीं है, थोड़ा सा दूरी नहीं जा पाएगा, लंबा यात्रा पे कहाँ से जाएगा। इसको आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में डालना है, डालेंगे ना। चलिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए ट्रांसलेशन कोर्स, जिनकी हिंदी समझ अच्छी है उनके लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आप ये विदेशी भाषा को अपने भाषा में समझने का मौका मिल रहा है। हर क्लास में कितना मजा आएगा जब हिंदी के सेंटेंसेस लिखे रहेंगे, और ऐसे ऐसे सेंटेंस जो आप बोलचाल में यूज करते हैं हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी कैसे बनेगा वो हम समझ नहीं पाते। तो चाहे आप छोटे, आपके बच्चे हैं, आप हैं, या कोई बहुत ज़्यादा मतलब आपने पढ़ाई किया है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी के बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो आप 1 अगस्त से क्लास शुरू हो रही है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें इनरोल हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और जो बाकी जो बच्चे बच गए हैं वो भी इनरोल कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों का इनरोलमेंट यहाँ होगा नहीं, लिमिट है। तो आप 1 अगस्त 7 बजे के पहले आप अपना इनरोलमेंट सुरक्षित कर लें, और उसके बाद इसका फी जो है 2000 रुपीज़ हो जाएगा। जैसे वोकेबलरी कोर्स जो है वो भी 20 अगस्त से, उसका 500 अभी तक चल रहा है, लेकिन बाद में 2000 हो जाएगा। एक्चुअल फी 2000 रखा गया है, सही है। अभी सिर्फ ओपनिंग ऑफर में 500 है, तो जल्दी करिए और ज्वाइन करिए, श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। जय हिंद, जय भारत।